हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तान्या फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बैग बनाना बताऊंगी। बहुत सिंपल तरीका है। तो ये देखो, मैंने पीस को रेडी कर लिया है। आपको पहले दोनों पीस दिखा देती हूँ और वीडियो को पूरा देखोगे ना तभी समझ में आएगा किस तरीके से मैंने ये बैग बनाया है। और इसके मैंने बीच में रबर सीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। और इतना सुंदर बनने वाला है, बहुत अच्छा और बहुत सिंपल तरीके से। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। एक दूसरे के ऊपर मैंने पीस को रख लिया है, दोनों पीसों को। तो पहले इसकी हम देखो आपको चौड़ाई बता देते हैं। चौड़ाई है इसकी 16 इंची की। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ इसकी। तो लंबाई है इसकी 15 इंची की। अब इसमें से मैं एक पीस हटा दिया है, एक पीस को ले लिया है और यहाँ से मैंने जो लंबाई नापी थी 15 इंची की, वहाँ से मैंने इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो निशान लगा रही हूँ 1 इंची का लगा रही हूँ। अब इस निशान को हमें लंबाई लेनी है इसकी 6 इंची की। तो ये देखो निशान मैंने लगा दिया है 6 इंची तक। और यहीं पे हल्की सी हमें गुलाई करनी है। तो गुलाई भी मैंने कर ली है। और यहाँ पे भी हमें 1 इंची पे निशान लगाना है। और जो निशान लगाया है उसको भी हमें गुलाई की शेप देनी है। तो ये देखो मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है। तो आपको देखो पहले पीस दिखा देती हूँ। इस तरीके से इस पीस की मैंने कटिंग की है। अब यहाँ पे हमें ऊपर की साइड पे निशान लगाना है। तो जो निशान लगाएंगे पॉकेट के लिए लगाएंगे, 3 इंची पे निशान लगा लूँगी सीधा। तो निशान को मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग भी मैंने कर ली है। अब इसमें हमें बीच में ना चैन अटैच करनी है। तो चैन को देखो मैंने इसी के बराबर ले लिया है, उल्टा रखा है चैन को। और यहाँ पे देखो अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे हमें टॉप सिलाई लगानी है। और टॉप सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लगाते हैं तो ये हमने जो सिलाई लगाई है ना वो रनर में फंसता है कपड़ा, इसलिए। तो ये देखो टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब जो दूसरा पीस हमने कटिंग किया था इसको भी हमें इसी में अटैच करना है। तो ये देखो पीस को मैंने उल्टा रख लिया है। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। तो सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो यहाँ पे देखो मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। तो चैन मैंने देखो आपको अटैच करके दिखा दी किस तरीके से बीच में मैंने चैन अटैच की है। अब इसमें रनर डाल लेंगे। तो रनर भी मैंने डाल लिया है। अब दूसरे पीस को भी हमें सेम तरीके से कटिंग कर लेना है। तो दूसरा पीस भी मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ देखो मैंने जो चैन वाला पीस है ना वही ले लिया है। इस पीस को हमें बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो पीस को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे फोल्ड करके निशान लगा लिया है बीच में। अब यहाँ पे हमें दूरी का निशान लगा लेना है जो तनी अटैच करेंगे। तो दोनों साइड पे मैं 4-4 इंची पे निशान लगा लूँगी। तो देखो दोनों साइड मैंने 4-4 इंची पे निशान लगा लिया है। और ये जो तनी ली है मैंने मार्केट वाली ली है, इसकी 1 इंची की चौड़ाई है। अब मैं आपको लंबाई भी बता देती हूँ। इसकी 25 इंची की लंबाई है तनी की। आप चाहो तो इस कपड़े की भी बना सकते हो। तो ये मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने मार्केट वाली इसमें यूज़ की है तनी। तो ये देखो इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। और यहाँ तनी को अटैच कर लेंगे। तो ये देखो तनी मैंने अटैच कर ली है दोनों पीसों पे। आपको मैं दिखा देती हूँ, नाप के मैंने दोनों पीसों पे अच्छे से तनी अटैच कर ली है। अब चैन वाले पीस पे हमें पॉकेट, देखो पॉकेट के लिए कपड़ा लगाना है। तो मैंने कपड़ा भी ले लिया है और चारों साइड से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई भी मैंने लगा ली है और जो एक्स्ट्रा निकल रहा था उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। अब ये हमारी पॉकेट ये बन चुकी है बहुत अच्छे से। तो ये पीस तो हमने रेडी कर लिया है, दोनों पीस हमारे रेडी हो गए। अब ये इसकी साइड है।
तो आपको साइड की भी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। तो 6 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं इसकी लंबाई नाप रही हूँ कितनी है। तो लंबाई है इसकी 31 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी। इसको मैंने बीच में से फोल्ड किया है साइड को, और दोनों साइड पे मैंने निशान लगा लिए हैं फोल्ड करके। अब ये देखो दोनों साइड हमने निशान लगा लिए। अब मैंने बैक वाले पीस को भी ले लिया है और नीचे की साइड इस पे भी मैं निशान लगा लूँगी। तो ये देखो नीचे की साइड भी हमने इस पे निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद हमें यहाँ पे देखो मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से इसको मैंने अटैच किया है इसमें। तो ये देखो यहाँ तक हमने इसको अटैच कर लिया। अब दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से ही अटैच करना है। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी मैं अटैच कर रही हूँ। तो ये देखो दूसरी साइड भी हमने इसकी सिलाई लगा ली है। तो हमारी साइड देखो यहाँ पे अटैच हो गई है। अब ये 2 पीस और लिए हैं मैंने छोटे छोटे, इनकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। और ये देखो मैंने चैन ले ली है जहाँ तक हमें अटैच करना है। चैन को देखो मैं आपको एक बार रख के दिखा दे रही हूँ। यहाँ तक हम चैन को अटैच करेंगे और मैंने आधा इंची एक्स्ट्रा ली है चैन। अब इन पीसों की भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो ये देखो 6.5 इंची की इसकी लंबाई है और 5.5 इंची की इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे देखो हमें इस तरीके से पीस को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने कट कर लिया दोनों पीसों को। कट करने के बाद यहाँ इसमें हमें चैन अटैच करनी है। तो ये देखो मैं आपको अटैच करके भी दिखाऊंगी किस तरीके से इसमें हमें चैन अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखो एक पीस पे मैंने आपको सिलाई लगा के दिखाई है। इस तरीके से ही हमें चारों पीस अटैच करने हैं। यहाँ पे हम लगा लेंगे अब टॉप सिलाई। टॉप सिलाई भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखो एक पीस मैंने आपको पूरे अच्छे से अटैच करके दिखा दिया। अब इसका हमें दूसरी साइड अटैच करना है। तो ये देखो मैंने दोनों साइड पे अटैच कर लिए हैं अपने चारों पीस। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये मैंने कर लिया फोल्ड और यहाँ से देखो हमें निशान लगाना है। इस निशान को हमें नीचे की साइड से तिरछा लगाना है। ये देखो इस तरीके से निशान लगा लिया मैंने। अब इसकी हमें जैसे मैंने निशान लगाया है ना वैसे इसकी अब मैं कटिंग करूँगी। तो ये देखो आपको कटिंग करके भी मैं दिखा रही हूँ। ये देखो इस तरीके से अब पीस की हमें कटिंग कर लेनी है। तो दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से ही कटिंग कर लेनी है। तो दोनों साइड हमने देखो सेम तरीके से कटिंग कर ली है। और इसमें हमें रनर भी डाल लेने हैं पहले ही, क्योंकि बाद में नहीं डलेंगे रनर। तो यहाँ पे हमने देखो बीच में निशान लगा लिया। तो इस वाले पीस पे निशान लगा लिया और बीच में मेरा पहले का निशान लगा हुआ था बड़े वाले पीस पे। तो ये देखो इस तरीके से निशानों को मिला लेना है। तो यहाँ पे देखो मैं अब सिलाई आपको लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने चैन वाले हिस्से को अटैच किया है। ये देखो इस तरीके से मैंने एक साइड सिलाई लगा ली। अब दूसरी साइड भी हमें नाप के ऐसे करके सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी सिलाई लगा ली। अब अच्छे से ये पीस हमारा घूम जाएगा। तो यहाँ पे घूमने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो यहाँ पे अब इनके जो जॉइंट हैं उनको देखो हमें इस तरीके से पहले रनर डाल लेंगे इसमें। तो रनर मैंने डाल लिए हैं। अब इसको हमें देखो ये इस तरीके से बीच में निशान लगा के नीचे वाली पट्टी को देखो मैंने बीच में फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो बीच बीच में ये चैन वाला हिस्सा है ना ऐसे करके रखना है और इसको हमें सिल लेना है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर निकल रहे हैं उनकी हम बाद में कटिंग कर देंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली। अब ये कॉर्नर निकल रहे हैं
तो इनकी हमें हल्की हल्की सी कटिंग कर लेनी है, थोड़ी सी तिरछी में। तो ये देखो मैंने कटिंग कर ली एक कॉर्नर की, दूसरी की भी मैं सेम तरीके से ही कर लूँगी। तो ये देखो दोनों कॉर्नरों की हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमें अब टॉप सिलाई भी लगा लेनी है। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने अब एक पीस पे लगा ली थी इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें ये पूरा पीस सिल लेना है। तो ये देखो मैंने आपको ये पूरा पीस भी एक साइड से सिल के दिखा दिया है। अब यहाँ पे भी हमें सेम तरीके से ही सिल लेना है। तो देखो एक साइड हमारी इसमें साइड अच्छे से अटैच हो गई है। अब दूसरा पीस है, इसको भी हमें सेम तरीके से ही अटैच करना है। इसको हमें इस तरीके से रख लेना है और पूरे पीस पे हमें अब सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो दोनों साइड हमने पीस को अटैच कर लिया है। ये हमारा देखो कितनी फिनिशिंग है, मैंने टॉप सिलाई भी इस पर लगा ली है। अब आपको ये मैं सीधा करके दिखाती हूँ बैग को। तो ये देखो कितना सुंदर हमारा ये बैग लग रहा है, आप देख सकते हो। इसमें आराम से हमारे 2 जोड़ी कपड़े भी आ जाएंगे और ये हमने नए लुक से ये बैग बनाया है। तो आपको देखो अंदर की साइड भी मैंने इसमें कुछ कपड़े रखे हुए हैं और आपको पॉकेट भी दिखाती हूँ। पॉकेट भी काफ़ी बड़ी है इसकी। तो ये देखो कितना प्यारा हमारा बैग लग रहा है। कमेंट करके आप ज़रूर बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।